हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल की तरफ से आपका यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन निकला हुआ है रिक्वायरमेंट के लिए, जिसमें आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट 110 पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाला गया है। तो वही मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पोस्ट होने वाला है, क्या आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, क्या आपका यहाँ पे फी लगने वाला, वो सारा चीज हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। और ये जो फॉर्म आपको यहाँ पे निकला हुआ है, ये देवरिया जिले से आपको यहाँ पे निकला हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पे पोस्ट नेम आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। पोस्ट नेम आपको मतलब इतना सारा पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे निकला हुआ है। टीचर, फुल टाइम, पार्ट टाइम, हेड, चीफ, असिस्टेंट कुक और पियोन के लिए आपका यहाँ पे निकला हुआ है। और इसमें आपको यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे मांगा गया है। चलिए इसका जो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, जो आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से देखिए, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया की तरफ से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है। और यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे महिला पद के लिए आपको यहाँ पे जो है वैकेंसी आपका यहाँ पे निकाला गया है। मतलब जो भी अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, कौन सा पोस्ट में कितना क्या है, कैटेगरी में सीट और कितना क्या सैलरी दी जाएगी, वो सब यहाँ पे दिया गया है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानाचार्य के लिए आपको जो प्रिंसिपल के लिए, जो कि आपका यहाँ पे 6 सीट आपका यहाँ पे है। और जिसमें आपको यहाँ पे जनरल का 3, और यहाँ पे देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आपको यहाँ पे 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1, और इस सब में आपको यहाँ पे 0 है। जिसमें आपको यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, इसमें आपको बेसिकली एमए मांगा जा रहा है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में से किसी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एमएससी भी, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एमएससी भी किए हुए हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ये सब में, तो भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें आपको यहाँ पे देखिए 9 से 12 तक में आपको कम से कम आपको यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। कक्षा 9 से लेकर 12 तक में आपको यहाँ पे 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। हाई स्कूल से आपको यहाँ पे किसी जूनियर हाई स्कूल से प्रशिक्षण स्नातक प्रधान अध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव आपको यहाँ पे होना चाहिए, कि वह 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। मतलब 30 वर्ष से कम भी आपको यहाँ पे एज नहीं होना चाहिए। और जिसमें आपको यहाँ पे 4 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। यहाँ पे जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको यहाँ पे 30,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिएगा, उसी का आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है। उसी तरह आप यहाँ पे जो पीजीटी हिंदी के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि देखिए, जिसमें आपको यहाँ पे टोटल सीट 6 है, और यहाँ पे जनरल का 3, यहाँ पे देखिए बीसी का आपका 2 है, यहाँ से अनुसूचित जनजाति का 1। और जिसमें आपको यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन मांगा गया, हिंदी में आपको यहाँ पे एमए मांगा गया है, तथा संस्कृत के साथ बीए भी आपको यहाँ पे मांगा गया है। मतलब आपको यहाँ पे एमए तो मांगा ही गया हिंदी में, और यहाँ पे बीए भी अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब ये सब में आपको यहाँ पे जो है इसी कॉलेज से आपको यहाँ पे होना चाहिए। जिसमें आपको यहाँ पे सैलरी आपको यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए पीजीटी अंग्रेजी के लिए भी आपको यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है, और यहाँ पे देखिए जनरल का 3, और यहाँ पे जो है बीसी का आपको यहाँ पे 2 पोस्ट है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्वालिफिकेशन, इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, यहाँ पे देखिए दे दिया गया आपको ग्रेजुएट डिग्री, मतलब आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी ट्रेनिंग कॉलेज से, एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने का प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं तो उसमें आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे प्रेफरेंस आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें भी आपको यहाँ पे 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। यहाँ पे पीजीटी मैथ के लिए भी टोटल यहाँ पे 6 है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे जो मांगा गया है एमए मांगा गया है, एमएससी भी गणित में होना चाहिए, और गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए मतलब ऑनर्स, बीए ऑनर्स से आपको यहाँ पे होना चाहिए। इसमें भी आपको यहाँ पे 22,000 सैलरी। इसमें उसी तरह आपको यहाँ पे जीव विज्ञान में भी आपको यहाँ पे देख लीजिए टोटल 6 ही पोस्ट के लिए है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसमें भी 22,000 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिएगा रसायन विज्ञान के लिए, और यहाँ से भौतिक विज्ञान के लिए भी आपको यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो आपको यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान, मतलब कंप्यूटर विज्ञान में आपको यहाँ पे टोटल 6 है, और जिसमें आपको यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन है एमटेक आपको यहाँ पे मांगा गया है, कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए, चाहे बीए बीटेक कंप्यूटर विज्ञान में आपको यहाँ पे होना चाहिए, या एमसीए भी यहाँ पे किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पे 22,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे लैब असिस्टेंट के लिए जो आपको यहाँ पे निकला है, इसमें आपको यहाँ पे 18 पोस्ट है, मतलब इसमें आपको यहाँ पे ज्यादा पोस्ट है। इसमें जो आपको यहाँ पे मांगा गया है हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा, मतलब आप यहाँ पे लैब टेक्नीशियन लेबोरेटरी तकनीकी में आप यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं, और जिसमें आपको यहाँ पे देखिए मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, मतलब आपको यहाँ पे साइंस, मतलब आपको यहाँ पे जो है
इंटरमीडिएट ऑफ साइंस आप किए हुए हैं, अगर साइंस से अगर 12th किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सैलरी 64-98 सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे देखिए कार्यालय अधीक्षक लिपिक में आपको यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट है। इसमें जो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था शिक्षा बोर्ड परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस अगर आप किए हैं तो भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर संचालक या डोएक में आप यहाँ पे अगर NIELT द्वारा किसी भी CCE जो सर्टिफिकेट है उसको आप यहाँ पे कंप्लीट किए हुए तो भी आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे सैलरी 12,430 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि आपको यहाँ पे केयर टेकर के लिए आपको जो यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी आपका यहाँ पे पद है, जिसमें आपको यहाँ पे जनरल का 3, यहाँ पे BC का 1 और यहाँ से ST का आपका यहाँ पे 1। जिसमें आपको यहाँ पे देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है वो आपको यहाँ पे बीएड मांगा जा रहा है, जिसमें आपको सैलरी आपको यहाँ पे 24,200 रुपये सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसी तरह चपरासी में भी 6 है, यहाँ पे जनरल का 3, BC का 2 और यहाँ पे जो सैलरी है आपको यहाँ पे 7143 रुपये दी जाएगी, जिसमें आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन 8 पास होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी आपको यहाँ पे 8 पास और यहाँ पे रसोईया के लिए भी आपको यहाँ पे 8 पास आपको यहाँ पे मांगा गया है। और यहाँ पे देखिए रसोईया में आपको यहाँ पे 18 पोस्ट के लिए आपका यहाँ पे निकला हुआ है। मतलब ये जो आपको यहाँ पे 4 पोस्ट है केयर टेकर, चपरासी, चौकीदार, रसोईया के लिए, इसमें आपको यहाँ पे जो है अनिवार्य मतलब ये जो कंपलसरी आपको यहाँ पे विद्यालय में ही आपको यहाँ पे रहना होगा। देखिए विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा, मतलब रात में ही आपको यहाँ पे रहना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो भी टीचर के आप यहाँ पे सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं टीचर के, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए भी एलिजिबल है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। अब चलिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे एज मांगा जा रहा है वो एज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि देखिए एज में आपको यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 तक कम से कम 30 साल हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल आपको यहाँ पे एज होना चाहिए। और जिसमें आपको यहाँ पे क्लास 9 से लेके 12 तक आपका यहाँ पे 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे मांगा गया, मतलब कहीं पे पढ़ाया होना चाहिए, कहीं पे आप पढ़ाते हैं क्लास 9 से लेके 12 तक कहीं पे अगर आप पढ़ाएं तो वहाँ का आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। और जो बचा वो पद है उसके लिए आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2026 तक कम से कम 25 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 45 साल, 25 से 45 साल तक जिसका भी यहाँ पे एज है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ देखिए जो आपको यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो सेवा होगा आपका यहाँ पे 60 साल तक आपका यहाँ पे होगा, मतलब 7 साल से ज़्यादा नहीं, मतलब 60 वर्ष तक आपको यहाँ पे जो है काम आपसे यहाँ पे लिया जाएगा, मतलब एक तरह से सरकारी ही है। और जिसमें आपको यहाँ पे आरक्षण भी दिया जाएगा राज्य सरकार के निर्धारित जो आपका यहाँ पे नियम अनुसार है उसके अनुसार आपको यहाँ रिजर्वेशन भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा मार्क्स किस बेसिस पे वो आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि अगर आप यहाँ पे हाई स्कूल से अगर आप यहाँ पे पास किए परीक्षा में तक तो जितना भी मार्क्स आया उसको इंटू 10 कीजिएगा, यहाँ पे डिवाइड 10, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 12th में, यहाँ से फिर आपको ग्रेजुएशन में, यहाँ से फिर स्नातक उपाधि में, यहाँ से प्रशिक्षण में, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा आपको जो भी क्वालिफिकेशन उसमें कितना क्या मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो। यहाँ पे देखिए फिर नोट में आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, अगर किसी 2 अभ्यर्थी का जो आया है मार्क्स अगर सेम है तो उसका जो नेम है और जो एज है उसमें जो भी आकर ज़्यादा होगा, यदि 2 या अभ्यर्थियों का गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थियों का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जाएगा। मतलब दोनों का अगर आपका यहाँ पे मार्क्स सेम है तो जो भी आपका यहाँ पे अल्फाबेट के नाम से जो नाम आएगा फर्स्ट में उसके अनुसार आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, जिसका फर्स्ट में आएगा उसी को आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। और जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए जो निर्देश एवं शर्तें आपको यहाँ पे दिया गया, आवेदन हेतु केवल महिला पद के लिए आपको यहाँ पे होगा, आपको यहाँ पे सिर्फ आवेदन हेतु केवल महिला अभ्यर्थी की पात्र होगी, मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर में आपको यहाँ पे देखिए आपको जो आरक्षण है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जो आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन होगा उसके अनुसार आपको यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए किसी भी प्रकार का बदलाव, सुधार या विज्ञापित को किसी समय निरस्त करने का अधिकार जनपदीय चयन समिति के पास रक्षित होगा, जिससे कोई वाद मान नहीं होगा। मतलब ये कभी भी कैंसिल हो सकता है, इसमें आप कभी भी आप यहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि आपका यहाँ पे परमानेंट ही है, वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया, लिफाफे के ऊपर आपको आवेदित पद का नाम लिखना, मतलब कौन सा पद के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट, वो आपको यहाँ पे लिखना है। लिफाफे के अंदर पिन कोड आपको यहाँ पे लिखना कंपलसरी है। देखिए आपको यहाँ पे 2 लिफाफा एक लगने वाला है, 2-2, जिसमें आपका यहाँ पे 55 रुपये का आपका यहाँ पे डाक टिकट सता होना चाहिए अनिवार्य, ये आपका यहाँ पे है। मतलब आपको यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए तो उसको आपको यहाँ पे इन्वेलप के ऊपर लिख देना है क्लियरली कौन सा सब्जेक्ट
और कौन सा पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसी के अंदर आपको यहाँ पे 2 इन्वेलप आपको यहाँ पे डालना है, जिसमें आपको यहाँ पे 55 रुपये का डाक टिकट सटा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए किसी तरह अगर आपको फॉर्म में मिस्टेक पाया जाएगा तो वो भी आपको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। और जितना भी आपको यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसका आपको यहाँ पे देखिए जो है उसको जेरॉक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड करके इसमें आपको यहाँ पे डालना होगा। वो भी आपको यहाँ पे लिख दिया गया, स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अब जैसे कि देखिए आप फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया एड्रेस, आपको आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पंजीकृत डाक, मतलब आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट डाक के थ्रू ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपको यहाँ पे देखिए जो एड्रेस आपको यहाँ पे दिया गया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, पिन कोड 27/4001, ये आपको यहाँ पे एड्रेस दिया गया। इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे कुरियर करना है या कोई स्पीड पोस्ट करना है, जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और जिसका लास्ट डेट आप यहाँ पे 9/3/2026 के 5 बजे तक आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 9/3/2026 तक आपको यहाँ पे फॉर्म वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, तभी आपका फॉर्म है वहाँ जो है एक्सेप्टेड होगा। और यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे देखिए जो साइट दिया गया है देवरिया.nic.in के साइट पर आप जाके यहाँ पे अधिक जानकारी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और किसी तरह अगर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन चाहिए, अगर नोटिफिकेशन आता है इस फॉर्म से रिलेटेड, तो भी आपको यहाँ पे इसी साइट पर आपको यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये जो फॉर्म आपका यहाँ पे बेसिकली ऑफलाइन मोड से आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। अब चलिए यहाँ पे जो इसका फॉर्म का पीडीएफ है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, जो इसका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जनपद देवरिया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु, मतलब चयन करने के लिए जो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे आपका है। यहाँ पे देखिए आवेदित पद का नाम लिखना है, यहाँ से विषय कौन सा सब्जेक्ट के लिए, यहाँ से आपको एक फोटो चिपका लेना है, यहाँ से आपको नाम लिखना है हिंदी में अंग्रेजी में। यहाँ से देखिए फिर से आपको पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज, मैरिज है या अनमैरिड, स्टेटा इंडियन जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जाति, यहाँ से अस्थायी पता आपको यहाँ पे फिल करना है, यहाँ से मोबाइल नंबर, यहाँ से पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आपका यहाँ पे होने वाला है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए हाई स्कूल, फिर 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, ILT, MSc, ये सब जो भी आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है, कब से स्टार्ट किया है, लास्ट डेट कब तक, कितना दिन आपने किया है, कौन सा पोस्ट के लिए, वो भी आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ से देखिए आपको साइन करना है, यहाँ से आपको डेट और यहाँ से स्थान आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो इस फॉर्म को फिल कर लेने के बाद जो भी आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है सारा का आपको यहाँ पे जीरोक्स करा के उसमें साइन करके सेल्फ अटेस्टेड करके जो भी इन्वेलप उसमें आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसमें इन्वेलप में आपको यहाँ पे 2 इन्वेलप होने वाला है, 55 रुपये का आपको यहाँ पे डाक टिकट सटा होना चाहिए। और जो भी आपको यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट आपको यहाँ पे कर देना है, कार्यालय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया, इसी एड्रेस पे आपको यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है, जिसका आपका यहाँ पे लास्ट डेट आपका 9/3/2026 तक आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आपका जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा और यहाँ से जो भी आपका अगर एज होता होगा इसके अंदर 25 से 45 के बीच में, तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे है बेसिकली सिर्फ आपका यहाँ पे महिला के लिए है, ठीक ही है, वैसा तो कोई बात नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे ठीक ठाक सैलरी भी आपको यहाँ पे दी जा रही है। तो हम तो यहाँ पे तो बता दिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कैसे पोस्ट करना है, क्या क्या आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगने वाला है। तो जिस किसी को अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। अब वैसे इसका पीडीएफ मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का दोनों हम यहाँ पे दे दिए हैं। तो फिलहाल तो आज की वीडियो में यही बताना था। चलिए आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।